नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार बेग। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले मिल्कीपुर चुनाव की भी उत्तर प्रदेश के अंदर घोषणा हो गई और जल्द ही मिल्कीपुर का उपचुनाव भी होगा। लेकिन एक खबर आ रही है, बहुत दिलचस्प खबर है कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले ही जो एनडीए गठबंधन है उसमें बगावत शुरू हो गई है। चाहे वो अन्नप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हों, ओपी राजभर हों, ये लोग अब कहीं न कहीं जो बीजेपी की टीम है उससे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही ये अपना कुछ न कुछ नया सॉल्यूशन निकालेंगे, या खुद पार्टी अकेले बनाकर लड़ते हैं या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आते हैं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अभी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ने जा रही है, वहीं भाजपा भी मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन जो बीजेपी यानी एनडीए के सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं नाराज नज़र आ रहे हैं। उनके साथ साथ बीजेपी के विधायक हैं एक नंद किशोर गुर्जर, वो भी बहुत काफ़ी तरीके से नाराज नज़र आ रहे हैं। अब खबर है संजय निषाद को लेकर। संजय निषाद, जिनकी पार्टी का अस्तित्व समाजवादी पार्टी के साथ हुआ 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो संजय निषाद की कोई पार्टी नहीं थी। 2017 के अंदर भाजपा की सरकार बनती उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद 2017 के अंदर जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर वो जो जहाँ से सांसद थे यानी गोरखपुर से वो सांसद थे, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर की सीट खाली हो गई। यानी वो लोकसभा के सांसद थे गोरखपुर से, और जब गोरखपुर की सीट खाली हुई तो गोरखपुर पर 2018 के अंदर उपचुनाव हुआ। 2018 में जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में बहुत बड़ा खेला हो गया। समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ। जब समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया संजय निषाद को, और संजय निषाद के बेटे वहाँ से सांसद बन गए। कहाँ से? गोरखपुर से। समाजवादी पार्टी के साथ आकर वो गोरखपुर से सांसद बने तो उनका कद बढ़ गया। लेकिन जब 2022 के अंदर चुनाव हुआ तो संजय निषाद समाजवादी पार्टी को ही धोखा दे गए, और 2022 में बीजेपी ने पासा फेंका और संजय निषाद को 6 विधानसभा की सीटें दे दी। जब संजय निषाद को 6 विधानसभा की सीटें मिल गईं तो संजय निषाद अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए। लेकिन बीजेपी ने उनको यूज तो किया, लेकिन उनके लोगों को कोई फ़ायदा नहीं किया। बीजेपी तो यही करती है, चाहे आप दुष्यंत चौटाला को देख लीजिए, एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, नवीन पटनायक को उड़ीसा के अंदर देख लीजिए। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन नेताओं से बीजेपी ने गठबंधन किया उन्हीं को आखिर में ख़त्म कर दिया। चाहे आप जयंत चौधरी को देख लो। अब जो ये पार्टियां हैं ये उतना उभार कभी नहीं ले सकती, क्योंकि जो दलित वोट है, मुस्लिम वोट है, वो अब इनको वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसका कारण है क्योंकि मुस्लिम तो वैसे ही बीजेपी एंटी बीजेपी रहता, क्योंकि मुस्लिमों की बात नहीं करती है बीजेपी, क्योंकि मंदिर के नीचे मस्जिद खोजना, और मुस्लिमों को टिकट भी नहीं देती बीजेपी। लेकिन अब दलित भी बीजेपी से काफ़ी नाराज़ चल रहे। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर पर एक बयान दिया था, तो अब दलित भी नाराज़ है, मुस्लिम भी नाराज़ है। तो इन जो पार्टियां बीजेपी के साथ बैठी हुई हैं, इनको इसका नुकसान उनको भी होना है, ये बात तय है। क्योंकि जब आपके खिलाफ कोई बोलेगा और आप उससे हाथ मिलाए हैं तो वो मुस्लिम के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। मुस्लिम तो है जो बीजेपी से खिलाफ है, और आप मुस्लिम का जब अन्याय होगा मुस्लिम के साथ तो आप बीजेपी का ही साथ देंगे। तो ये लोग दलित हों मुस्लिम हों, ये लोग बीजेपी के साथ रहने वाले दलों को भी अब वोट नहीं देंगे। इसलिए इन दलों की भी जो है मट्टी खराब हो रही है, और इन दलों को भी अब सोचना पड़ रहा है।
तो जो संजय निषाद हैं जिनका एनडीए से गठबंधन है, उनका गठबंधन जल्दी टूट सकता है। और संजय निषाद जो है समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और 2027 में संजय निषाद का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा, ये बात तो तय है। इसीलिए संजय निषाद बीजेपी को अब झटके दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, संजय निषाद के सपा में आने से कितना सपा को फ़ायदा होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।